से लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। क्यों बिजली के बिजली नालासोपारा में, विरार में, पूरे वसई तालुका में नहीं है। चुनाव का आगाज हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस और जनता से आपका भारतीय जनता पार्टी 100 सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर, ये वसई विरार महापालिका में महायुति का महापौर, भारतीय जनता पार्टी का महापौर निश्चित रूप से बैठेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने में आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे सब माहौल बना रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया। मैं आपको दिखा सकता हूं मैंने क्या काम किया है। से डिजिटल मीडिया आया है तब से सत्ता के लोग हों या विपक्ष हो या फिर जनता हो, जनता अपनी बातों को रखती है, अपनी मांग करती है और विपक्ष जो है अपने मुद्दे उठाता है और जो सत्तासीन पार्टी है वो लोगों के कार्य करती है। तो ये एक अच्छा सिंक्राइजेशन बना हुआ है, एक अच्छा रिदम है कि आप मांग करें और दूसरा जो है उसकी जो मांग की पूर्ति करे, ये बहुत अच्छी बात है। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखते हैं कि लोगों के बीच में पार्टियाँ बहुत तेज़ी से पहुँच रही हैं, उनके अपने वॉर रूम्स हैं, उनके अपने ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स हैं। तो ऐसे जो कार्यों में है, ऐसे जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों की श्रेय लेने की जो होड़ है वो भी लगी रहती है। और वो उसी तरीका का कुछ यहाँ पे नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक भारतीय जनता पार्टी का बैनर है और ये बैनर नालासोपारा पश्चिम प्रभाग समिति ई प्रभाग यानी वार्ड क्रमांक 58 देवाशीष से चंद्रे शॉपिंग सेंटर के पास तक का ये जो विकास कार्य है, यानी यहाँ पे गटर बनने वाला है, गटर चौड़ा होना है। आपको दिखा दें, ये बहुत नैरो गटर है, बहुत छोटा, और इसको पहले से मैनेज नहीं किया गया है, मैनेजमेंट इसका अच्छा नहीं है। तो वाटर जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा फेल है। तो इसको लेकर अब आपको बता दें कि यहाँ पे विकास कार्य के लिए यहाँ पे आधारशिला रखी गई है, जिसमें लगभग 2 करोड़ का ये बजट दिया गया है और 2 करोड़ के बजट से ये नाला चौड़ा भी होगा और ड्रेनेज बिछाया जाएगा। ये तो छोटे स्केल की बात है, 2 करोड़ का बजट है, एक देखा जाए तो नाले के लिए एक अच्छा खासा बजट है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक और बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में आप देखेंगे कि बहुजन विकास अघाड़ी की जो सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर, उनकी फोटो लगी है और पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर, उनकी फोटो लगी है। अतुल सालुंखे प्रभाग समिति ई के सभापति रहे हैं और यहाँ की जो नगर सेविका रही हैं नीलेवा कामले, उनका बोर्ड बैनर लगा हुआ है। तो ये जो बोर्ड बैनर है, ये 2 तरीके का बोर्ड बैनर है। एक पे उद्घाटन हो रहा है और जो टेंडर का ये कहते हैं उसको नारियल फोड़ा गया है, यानी कार्य की शुरुआत हो रही है। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि हमने इसकी मांग की थी। तो इस तरीके की प्रतिद्वंदिता जब होती है तो जनता का कार्य होता है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है और जनता किसको चुनेगी ये जनता के ऊपर है। देखने वाली बात ये होगी कि वसई विरार की तस्वीर, अब 2 पार्टियां, पहले भारतीय जनता पार्टी सुषुप्तावस्था में रहती थी, न्यूट्रल रहती थी या साइलेंट रहती थी, लेकिन वोटरों ने अपना वोट देके इनको पूरा मैंडेट दिया और 2 सीट यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट महायुति को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, जिससे कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर या उनके जो विधायक रहे हैं राजेश पाटिल और क्षितिज ठाकुर, कहीं ना कहीं इन लोग को ये समझ में ये आया कि जनता ने बहुत बुरी तरह नकारा है। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में अब जोश भर के और फिर से जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक अच्छा साइन है कि आने वाले दिनों में लोगों के कार्य हों, जनता जो चाहती है वो उनका कार्य हो। और इस पूरे मामले पर हमारे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक राजन नाइक, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको आगे दिखाते हैं और लोगों ने क्या कुछ कहा, किस तरीके का ये कार्य है, हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब क्या कहेंगे, ये जो प्रलंबित कार्य था, काफ़ी पहले से इसकी मांग हो रही थी, यहाँ के जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस एरिया की जनता जागरूक है और उन्होंने गत 6 महीने से मेरे पास साथ पाठपुरावा किया। उनसे अब फॉलोअप करके ये गटर का काम का भूमि पूजन आज इस एरिया के नागरिकों के पवित्र कार्यक्रमों से हो रहा है। मैं तहे दिल से यहाँ के रहवासियों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो फॉलोअप किया, इन्होंने प्रयास किया, इसके लिए आज गटर हो रहा है। तो लोगों ने जागरूकता अगर दिखाएगी तो इस एरिया का अच्छा विकास हो जाएगा। मैं एक विधायक के नाते हमेशा लोगों के संपर्क में रहता हूं और मेरा प्रयास है, निरंतर रहेगा कि जो काम महापालिका ने अर्जन करना चाहिए, जिसका उपयोग लोगों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी होगा, वो जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन करके उसको जल्दी से जल्दी काम पूरा करके उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा लोगों को मिलने के लिए। चुनाव के पहले भी आपने देखा था आपका कि यहाँ पे नालासोपारा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम है। प्राथमिकता के तौर पे पानी, सड़क, बिजली। पिछले कुछ दिनों से लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। क्यों बिजली के बिजली नालासोपारा में, विरार में, पूरे वसई तालुका में नहीं है। पर्याप्त मात्रा में जो डिमांड है और सप्लाई में अंतर है।
2 EHV हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ ने 2 EHV मंजूर किया है। उसका टेंडर भी है, उसका काम एक चिखल डोंगरी और दूसरा कामन पोमन में चालू है। आने वाले कार्यकाल में 50 किलोवाट जो एक्सटेंशन किया वैसे ईस्ट में जो है उसका बीज भी है, जो कनेक्शन है आगे चल के मिलेगा। तो ये जो काम होना चाहिए था इतने साल में नहीं हुआ है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भाग्यवान यहाँ के विधायक है। मैं हूँ, मेरी बहन स्नेहा ताई है। हम लोग निरंतर मुख्यमंत्री महोदय से बात करते हैं और हमें अच्छा रिस्पांस देता है। आपके जानकारी की बात करता हूँ कि जो 250 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल लागत का हॉस्पिटल बना है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए शासन ने दिया है, उसका जमीन कोर्ट के नाम पे थी, माननीय न्यायालय के नाम पे थी। न्यायालय के नाम से हम लोग ने प्रयास किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने तुरंत यहाँ के कोकण आयुक्तों को बात करके उनको बोला कि कनेक्शन मीटिंग लेके वो जगह शासन के नाम से करके बाद में महापालिका के कॉरपोरेशन के नाम पे हो जाएगा। अभी आने वाले 8-15 दिन में 10 दिन में कैबिनेट में निर्णय होके वो ज़मीन जो है वो महापालिका को मिलेगी। उसके साथ साथ तो हॉस्पिटल का काम चालू हो जाएगा भूमि पूजन करके। उसके साथ 4 ओवरब्रिज, उसकी GAD के अप्रूवल की आवश्यकता है। मैं गत 6 महीने से उसके फॉलोअप कर रहा हूँ। आने वाले 1 महीने के अंदर, मतलब ये जून के अंदर GAD के अप्रूवल मिलके उसका भी काम चालू हो जाएगा। अभी इलेक्शन लगने वाला है, चुनाव की तैयारियां, वार्ड रचना की शुरुआत हो रही है, चुनाव का आगाज हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस और जनता से आपकी क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी 100 सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर, ये वसई विरार महापालिका में महायुति का महापौर, भारतीय जनता पार्टी का महापौर निश्चित रूप से बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज जो सम्मान दिया जाता, नारियों को सम्मान दिया जाता है, हमारी बहना प्रज्ञा पाटिल जी को यहाँ शहर के अध्यक्ष बनाया। आप देखिए, जिला के अध्यक्ष बनाया है, वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अध्यक्ष बनाया। महाराष्ट्र में 4 महिलाओं को उनको चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में इस विधानसभा में 100 से ज़्यादा सीट जीतेगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने में आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया। मैं आपको दिखा सकता हूं मैंने क्या काम किया है। मैंने महापालिका को कितना लेटर दिया, महापालिका को कितना। तो ये भूमि पूजन आज हो रहा है। आज यूनिटेक में पानी उधर कमर पर भरता है, पानी उधर भूमि पूजन हो रहा है। EHV स्टेशन का उद्घाटन होएगा। वो इंडस्ट्रियल ग्रिड एक ये हाईवे पे तैयार हो जा रहा है। 4 रेलवे ब्रिज की कौन प्रयास करे? चलो DM साहब के साथ वो बोलेंगे कि राजेंद्र हमारे निरंतर संपर्क में है। चलो MMRDA के अधिकारियों के पास, चलो MSCB के जो जदरेश ये 6 महीना MSCB के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले के मिश्रा साहब है, उनसे कितना मीटिंग होगा। MSCB जो पारेषण वाले जो है संजीव कुमार साहब, उनके साथ कितने बैठे, उसके साथ फॉलोअप कौन कर रहा है? बोलने वाले 5 साल में कुछ दिखेगा? मेरा यहाँ के मतदाताओं के ऊपर, यहाँ के जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वो हर संभव भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताने के लिए मदद करेंगे और हम लोग ये काम करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले कार्य आपको दिखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ताई, 2 शब्द। आज ह्या ठिकाणी जो गटाराच्या कार्याचा शुभारंभ होत आहे, आमचे सन्माननीय आमदार राजन नाईकजी, त्यांना निवडून 6 महिने झालेले आहेत आणि 6 महिन्यामध्ये इथल्या नागरिकांनी बघितलं असेल की विकास काय असतो, परिवर्तन काय असतं। येणाऱ्या काळात अशी अनेक कामं आमच्या आमदारांच्या हस्ते होणार आहेत आणि जे बोलता आहेत की आमदारांनी काय केलं, तर फक्त बोलून होत नाही, त्यांनी वास्तवात जमिनीवरती उतरावं आणि बघावं कामं काय झालेली आहेत। जनता सांगते आहे की आमचे नवनियुक्त आमदार जे आहेत ते कामं करता आहेत आणि ह्यापुढे जनता जी कामं घेऊन येणार आहेत ती भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून होणार आहेत आणि त्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत। त्यांनी अगोदर लेटर दिल्याचं सांगते। त्यांनी जे लेटरबाजी केलेली आहे, ते जे पत्रव्यवहार करतायत, त्यांना मी स्वतः योगेश चौधरी यांनी उत्तर दिलेलं आहे। 2015ला 2018ला यांनी जे पत्रव्यवहार केलेले आहेत, 2019ला याच जागेवर त्यांनी उद्घाटन केलेलं होतं। काल ते काहीतरी सांगत होते, मी बाहेरून ऐकलं की लाड साहेबांनी ते गटार, त्या टायमाला लाड साहेब अभियंता होते, मुख्य अभियंता होते, त्या मुख्य अभियंत्यांनी हे गटार पास केलं होतं। अभियंता ही जी डिग्री असते ही 4थी पास
5वी नापास असे कोणी नसतात, ते उच्च शिक्षित असतात. त्यांनाही माहिती आहे जेव्हा एखादं कोटेशन पास केलं जाते त्याचा ते भौगोलिकदृष्ट्या अभ्यास करतात. त्या अभ्यास करून त्यांनी त्यावेळेला 4.5 लाखाचे 2 कोटेशन पास केले होते. पण यांच्याकडून न झालेल्या कामामुळे त्यांनी कोरोनामध्ये दाखवला. त्यांनी असं काल काहीतरी वाक्य वापरलं की 3 वर्ष कोरोनामध्ये विकासच झाला नाही कुठेच, म्हणजे 3 वर्षात सगळं विकास थांबलेला होता. असं कधी होऊ शकते का? ठीक आहे, त्यांचं म्हणणं आपण मान्य करू. पण एक दुसरा विषय असा आहे, जर ते 4.5 लाखाचे कोटेशन आपण भूमिपूजन केलेलं होतं, मग ते रद्द का झालं? चिरंजीवी एंटरप्राइजेस कुठे गेला? त्यांनी जो टेंडरमध्ये जे पैसे भरलेले होते, अनामत रक्कम भरली, बुडली का महानगरपालिकेमध्ये? मग त्याचं काय झालं? त्याचं उत्तर तुम्ही देऊ शकत नाही. तुमचं 2015चं 18चं जे पत्रव्यवहार होता तो 2019ला भूमिपूजनला संपलेला आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही जो काय पाठपुरावा केला तो आम्हाला दाखवा. आमचे आमदार 7च महिने झालेले आहेत राजन नाईक साहेब, आमच्या आमदाराला पत्र टाकावं लागत नाही. आमचे आमदार दर महिन्याला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांबरोबर अभियंत्यांबरोबर पाठपुरावा करत असतात. तिथं आढावा बैठक घेतात. आढावा बैठकमध्ये हा मुद्दा आम्ही पहिला ऐरणीवर घेतलेला होता, कारण हे गटार 10 वर्षापासून रखडलेलं आहे. हेच मी या माध्यमातून सांगू इच्छितो. काल जर इकडचे रहिवासी आले नाहीत त्याचं उत्तर त्यांनी समजून घ्यावं. आणि हीच आमच्या भाजपची पोचपावती आहे आणि आज आमचा विजय आहे. धन्यवाद.